आप इतने दिनों से कहाँ बिज़ी थे कि आप वीडियो नहीं बना रहे थे? आप इतने दिनों से कहाँ बिज़ी थे कि आप कॉलेज नहीं आ रहे थे? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा कि एक सेंटेंस को आप कितने और तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। सबसे पहले आपको इस फ्रेज़ का यूज़ करना है, वेयर हैव यू बीन सो बिजी, या फिर वेयर हैव यू बीन टाइड अप, या फिर वेयर हैव यू बीन कॉट अप। उसके बाद दीज डेज का यूज़ करना है, उसके बाद दैट, उसके बाद एक सेंटेंस। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब हर स्ट्रक्चर के पीछे ना एक सिचुएशन होता है, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है। देखो क्या होता है ना, ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर, नॉट अ फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीकर। ठीक है, फॉर फ्लुएंसी जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग और इमोशन। हमें क्या करना होता है, अपने एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का यही है कि एक्सप्रेस करो। और एक्सप्रेस करने का सबसे स्टेप क्या है हमारा, हमें क्या करना होता है, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। हमें सिचुएशन को समझना होता है कि कोई स्ट्रक्चर है, उसके पीछे का क्या सिचुएशन है वो समझना होता है। ठीक है, हमें हिंदी सेंटेंस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिचुएशन को समझना होता है। ठीक है, अटैच इमोशन टू द सिचुएशन। उसके बाद हमें अपने इमोशन को सिचुएशन के साथ अटैच करना होता है। ठीक है, तो मंत्रा क्या है, डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें किसी भी तरीके से घुमा फिरा के उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हम जो बोलना चाहते हैं उसको हम बोल पाए, बस इतना ही हमें करना होता है। हमें क्या करना, पिक्चर में सोचना है और एक्सप्रेस करना है। पिक्चर में सोचो और एक्सप्रेस करो, बस हमें इतना ही करना है। ठीक है, तो अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे और क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊं, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इफ़ समवन हैज़ेंट बीन एक्टिव ओनली इन रीसेंट डेज, तो आपको दीज डेज का यूज़ करना है। बट इफ़ समवन हैज़ेंट बीन एक्टिव फॉर वीक्स और मंथ्स, है ना, बहुत दिनों से वो एक्टिव नहीं है, फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम का आप यूज़ करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। So, the context of this structure, when to use. This structure is used when you are surprised or questioning someone for being unavailable, occupied for a long time, leading to another action not being done. ठीक है, तो ये रहा हमारा सिचुएशन, है ना। मतलब क्या है, यू आर वेरी सरप्राइज्ड क्वेश्चनिंग समवन फॉर बीइंग अनअवेलेबल, है ना। आप अनअवेलेबल क्यों थे, इस चीज़ को लेकर आपको क्वेश्चनिंग कर रहे हो। ठीक है, कि यार इसकी वजह से आप ये नहीं कर पाए, है ना। तो ये है इसका सिचुएशन। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। तो ऑल्टरनेटिव्स देखने के लिए हमारा पहला सेंटेंस है हिंदी का, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आप स्कूल नहीं आए। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर की मदद से हम बनाएंगे। कैसे बनेगा, वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू हैवेंट बीन कमिंग टू स्कूल। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू हैवेंट बीन कमिंग टू स्कूल। तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स अब देखते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है, व्हाट्स केप्ट यू सो बिजी दीज डेज, व्हाट्स केप्ट यू सो बिजी दीज डेज दैट यू हैवंट बीन कमिंग टू स्कूल। या फिर हाउ कम यू हैव बीन सो बिजी, हाउ कम यू हैव बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू हैवंट बीन कमिंग टू स्कूल। दोनों बहुत ही नेचुरल। तीसरा ऑल्टरनेटिव है, वाई हैव यू बीन टाइड अप दीज डेज दैट यू हैवंट बीन कमिंग टू स्कूल। या फिर what have you been caught up in these days that you haven't been coming to school। ठीक है, तो ये चार ऑल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आप वीडियो नहीं बना रहे थे। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू हैवेंट बीन मेकिंग वीडियोज़, यू हैवेंट बीन मेकिंग वीडियोज़। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आस्किंग अ यूट्यूबर फ्रेंड वाई दे स्टॉप्ड अपलोडिंग, आस्किंग अ यूट्यूबर फ्रेंड वाई दे स्टॉप्ड अपलोडिंग। दूसरा एग्जाम्पल है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आपने मुझे कॉल तक नहीं किया। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू डिडंट इवन कॉल मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अ फ्रेंड फीलिंग इग्नोर्ड। तीसरा एग्जाम्पल है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आप क्रिकेट प्रैक्टिस पे नहीं आए। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू डिडंट इवन कम टू क्रिकेट प्रैक्टिस।
कॉन्टेक्स्ट क्या है, टीममेट्स आस्किंग अ प्लेयर व्हाई ही वाज absent। चौथा एग्जाम्पल है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज, वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू हैवंट बीन अटेंडिंग क्लासेस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अ टीचर क्वेश्चनिंग अ स्टूडेंट। पांचवा एग्जाम्पल है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आपने मुझे मैसेज तक नहीं किया। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू डिडंट इवन टेक्स्ट मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्रेंड अपसेट अबाउट नो टेक्स्ट्स। छठा एग्जाम्पल है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू हैवंट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बॉस आस्किंग एन एम्प्लॉई। सातवां एग्जाम्पल है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आप परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू आर नॉट इवन स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फैमिली मेंबर आस्किंग समवन हु इज़ टू ऑक्यूपाइड विद वर्क। आठवां एग्जाम्पल है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आपने क्रिकेट मैच मिस कर दिया। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू मिस्ड द क्रिकेट मैचेस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्रेंड टीजिंग अनदर फ्रेंड। नवा एग्जाम्पल है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आप जिम जाना ही छोड़ दिया आपने, है ना, आप जिम जाना ही छोड़ दिए। वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू स्टॉप्ड गोइंग टू जिम। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्रेंड आस्किंग अबाउट स्किप्ड वर्कआउट्स। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है, आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आपने नए वीडियो शूट ही नहीं करी आपने। वेयर हैव यू बीन सो बिजी, वेयर हैव यू बीन सो बिजी दीज डेज दैट यू हैवंट शॉट एनी न्यू वीडियोज़। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स ऑडियंस आस्किंग। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, राइट। आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे कि आप अपने दोस्तों की शादी भी नहीं आए, ठीक है। तो ये आपको मुझे एक्सप्रेस करना है, कमेंट्स में मुझे बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।